पंचायत राज का परिसीमन और नगरपालिका परिसीमन घोषित किया गया है, उससे जनता में असंतोष है। इसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हरी सिंह जी बेनीवाल, कॉमरेड निर्मल जी प्रजापत, मुंशी खां जी, तिलोकाराम जी कृष्णा और रामजीलाल जी, उमराव सिंह, ये सब शामिल हुए हैं। जो परिसीमन की सूचना जारी हुई उनमें पंचायत स्तर पर भी विसंगतियाँ हैं, पंचायत समिति स्तर पर भी भारी विसंगति है, लोगों का विरोध है, और नगरपालिका के वार्डों का जो पुनर्गठन किया गया है वो भी नियमानुसार गलत किया गया है। वहाँ न्यूनतम संख्या से छोटे वार्ड भी बनाए गए हैं, काल्पनिक जनसंख्या शामिल करते हुए। इस प्रकार से जो विसंगतियाँ पैदा की गई है, जिससे जनता को असुविधा होगी, उसके लिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक परिसीमन कैसे हो, इस पर विचार विमर्श इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए मुंशी खां जी सबसे पहले पंचायत समिति को लेकर के तिलोकाराम जी को प्रधान बताएंगे। अभी राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के परिसीमन के लेकर तो यहाँ से प्रस्ताव गए हैं। वो पहले थे हमारे पंचायत समिति तालग में 33 ग्राम पंचायतें थी। अब वहाँ से 50 पंचायतों का गठन करके भेजा गया है, जो बिल्कुल ही जनता की भावना के अनुरूप नहीं है, जनता के भावना के खिलाफ काम किया गया है। उसमें पक्षपातपूर्ण से एक गांव दूसरे गांव को तोड़ तोड़ के बिल्कुल नियमों को ताक पर रखे ये किया गया। इससे गांव में भारी रोष है। और इसमें दूसरी बात, हमारे पंचायत समिति ये तानगर है, जितने भी हमारे 33 पंचायतें थी, सबका मन यही था, जो दूर दराज की पंचायतें तानगर से थी उनको तो तार में रखा गया, जो शहर के पंचायत समिति तानगर के नज़दीक की वो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को भारी पंचायत समिति बना के वहाँ में लाया जा रहा है। इनमें गाँव में भारी रोष है। हम ये चाह रहे हैं कि तानगर पंचायत समिति रहे, या दूसरी अगर पंचायत समिति 2 बनानी जरूरी है तो तानगर में दूसरी पंचायत समिति बना दें, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग। अगर इस तरह से किया गया तो जनता में भारी विरोध होगा, जन आंदोलन होगा। अपने कुछ गांव में ऐसे जोड़ा है, गोगटिया पट्टा चंगोई है, उसको नई पंचायत गोगटिया चारणा बना के वहाँ जोड़ा गया। वहाँ से उस गांव चारणा गोगटिया तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहले वो गोगटिया के लोग तागर आएंगे, उसके बाद में महात्मा जाएंगे, महात्मा से वो गोगटिया चारणा से 12 किलोमीटर दूरी से लगभग पड़ती हो, और हमारे नज़दीक 4 किलोमीटर पर कणपर है, उससे हमारे को हटाया गया है। और बाकी अभी मोरथल पंचायत है, जो झाड़सर पंचायत है, पहले से झाड़सर छोटा ग्राम पंचायत थी, उस पंचायत में पहले से ही जनसंख्या ज़्यादा है, और अब उसको एक मोरथल को जो 1314 के लगभग जनसंख्या उसकी 2011 की, उनको उसके साथ मिला के वहाँ उसको और बड़ा किया गया है। जबकि मोरथल और अब अपरा 2 गाँव की पंचायत वहाँ नज़दीक है, बिल्कुल 2 किलोमीटर दूरी है दूसरे गाँव की। चाहे वो अब अपरा ग्राम पंचायत बनाए चाहे मोरथल बनाए, ये ग्रामवासियों की मांग है। और बाकी ये चंगोई और मिखाड़ा है, चंगोई मिखाड़ा एक गांव है और दोनों की आबादी टच है, और एक दूसरे के जो पहले जनगणना हुई 2011 में, उसके बाद में मिखाड़ा के लोग चंगोई की इरोई में बस गए और वहाँ के चंगोई के मिखाड़ा में बस गए, तो आपस में वो उलझे हुए हैं बिल्कुल। उनको अलग अलग करके, और वो सुखवासी जो 9 किलोमीटर दूर है उसको मिखाड़ा मिला के ग्राम पंचायत बनाई जा रही है, जबकि सुखवासी के लोग जा रहे हैं कि हमारे से 2 किलोमीटर दूर पंडे टिब्बा है, वहाँ पंचायत बना दी जाए और वहाँ सुखवासी को वहाँ रखा जाए। तो कई ऐसे मामले हैं, अनेक पंचायतों में ऐसे कहे, जो पिथाना गांव है, पिथाना बुरास के नज़दीक 2 किलोमीटर दूरी है, और उसको 7 किलोमीटर दूरी रेटुंडा के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि रेटुंडा पूर्व में भी वो ग्राम पंचायत अकेले गांव की है, उसमें जनसंख्या भी पूर्ण है, 2829 जनसंख्या लगभग है। तो उसमें पिथाने का मिलाने का क्या उचित है? तो वो लोगों को परेशान करने सी बात लग रही है, तो लोगों में आक्रोश इस बात को लेके। और एक बात सारण है, बात सारण से 9 किलोमीटर दूरी है,
और वो ग्रामवासी चाह रहे हैं कि हमारे थेलाना अगर पंचायत बनती है तो थेलाना हमारे से 3 किलोमीटर दूर है, तो हमारे को वहाँ जोड़ा जाए। और वो क्या करें, मदास को ग्राम पंचायत बना के, और पूंदरास और थेलाना एक ही गांव है, जैसे चंगोई की हालात है वही हालात वहाँ हैं, उसको थेलाना को वहाँ से निकाल के वो मदास में ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ग्राम पंचायत बना के। इसमें गाँव को भारी रोष है, क्योंकि जब एक पंचायत मुख्यालय है वहाँ पूंदरास और थेलाना का एक जगह है और बीच में वो पंचायत मुख्यालय है, तो वहाँ लोग मेखाड़ा ये वो क्या नाम थेलाना और ये पूंदरास है वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। अगर दूसरी पंचायत बढ़ाते हैं तो उसको मदास न बना के थेलाना ग्राम पंचायत बनाया जाए और थेलाना में 5 साल मिला दिया जाए, और मदास को पूर्व में कोयने के साथ है, कोयने से मदास की 2 किलोमीटर दूरी है, उनको वहाँ रख दिया जाए। इस तरह और भी काफ़ी हमारे क्षेत्र में ये अपने क्या नाम महात्मा गांव है, वो गोपटिया ताराना से 2 किलोमीटर दूर है, उनको 6 किलोमीटर दूर अड़ैला पंचायत बना के वहाँ मिला रहे हैं। जबकि अड़ैला पंचायत रामपुरा धानी छतू सिंह और दीक्षाण टिब्बा और अड़ैला की बन जाए तो बिल्कुल नदी गए, उनकी जनसंख्या भी कवर होती है, और इस महात्मा को गोपटी में ताराना मिलाया जाए। और ये जो जोरजी का नहीं जानीपरा पंचायत बनाई है वहाँ सड़कों खींचन जो ढानी खटवा से पंचायत पूर्व में है उनके 2 किलोमीटर दूर है, उसको 2 किलोमीटर जानीपरा मिलाया है, उनके साथ में नाव है। तो इस तरह से अनेक त्रुटियाँ रखी हैं, लोगों को परेशान करने वाली सी बात है। तो मैं अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से विचार करके और गाँव की सुविधा अनुसार, गाँव की मांग अनुसार इन पंचायतों को बनाया जाए। और भालेरी पंचायत समिति बनने का तो कोई औचित्य नहीं है, वहाँ लोगों को परेशानी होगी। यहाँ से तापले जैसे जानीपरा है, रामपुरा है, अड़ैला है, वो अपने पंचायत समिति जो अब है तानर में वो अड़ैला की भूमि में है, और उसको अड़ैले को भी वहाँ से हटा के वो भालेरी पंचायत समिति में बना रहे हैं। और रामपुरा है, ये जितने भी 8 पंचायत हैं, हंसीपरा, खटवासिया, ढाणी कुमारान, जानीपरा, गोपटिया चारनान, अड़ैला, रामपुरा, इस तरह से ये 8 पंचायतें बिल्कुल नज़दीक में पंचायत समिति, कोई किसी की 8 किलोमीटर है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, तो वो सभी इस तारा पंचायत समिति रहना पसंद करते हैं, वो बादल जाना नहीं जा रहे हैं। और इस तरह ये गेट वाली है, धानी वाली है, रेडी वाली है, वो पहले जाएंगे तारानगर, तारानगर से 20 किलोमीटर चल के यहाँ आएंगे और यहाँ से 35 किलोमीटर भाले जाएंगे, तो लोगों में बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि पुनर्विचार करें, लोगों की सुविधा अनुसार ग्राम पंचायतें बनाएं और पंचायत समिति तार मुख्यालय रखा जाए सबका। ये सभी पूरे तहसील इस ब्लॉक के पूरे लोग पसंद करते हैं तारण को। अगर इसको 2 पंचायत समिति बनानी है तो दूसरी पंचायत समिति उत्तर दक्षिण करके यहाँ पर तारण में बनाई जाए, ये मेरा कहना है। उसके बाद मुंशी खान जी नगर पालिका के बारे में आपसे ये पूरी कर साथियों, हमारे पंचायत समिति के पूर्व प्रधान तिलोकाराम जी ने विस्तार से आप लोगों के बीच में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर के जो गतिरोध और असंतोष लोगों में बना है उसके बारे में रखा है। हम इसका अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पे पहुँचे कि अभी तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र इस लायक शायद है नहीं कि 2 पंचायत समितियाँ बनाई जाएँ। दूसरा, भालेरी पंचायत समिति बनाने का जो प्रस्ताव है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आम जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। जो हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक बुला करके ये फैसला किया है कि जनता को कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के लिए परेशान हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। हमने गंभीरता से एनालिसिस किया है। भालेरी पंचायत समिति में जो प्रस्तावित 27 पंचायतें हैं, इनमें 3 पंचायतों को बानीपुरा से लिया गया है, बाकी तारानगर की हैं। हम 27 के मुकाबले इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 24 में असंतोष है कि इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो लेके आए हैं इसके ऊपर कामयाब नहीं होने था लोगों को। तहसील कार्यालय कहीं अलग होगा, उपखंड कार्यालय कहीं अलग होगा, पंचायत समिति मुख्यालय कहीं अलग होगा, तो इस तरीके की परेशानी से गुजरना पड़ेगा। हमने खुद भालेरी के लोगों से भी बात की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमें
पंचायत समिति की जरूरत नहीं है। मैं तो उप तहसील का अगर हो सके तो वो प्रयास करो, बना दिया जाए। अगर पंचायत समिति बनती भी है दो, तो हमने सावा के ऊपर भी गंभीरता से डिस्कस किया है। सावा में उप तहसील है, वहाँ सरकारी महाविद्यालय है, बस स्टैंड है, हाईवे के ऊपर भी है, जलदाय विभाग का, बिजली का, IGNP का, गवर्नमेंट कार्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बड़े स्कूलों का भी वहाँ पे विकसित रूप है। ये सारा करने के बाद में अगर 25 पंचायतों को मिला के हम अगर पंचायत समिति मुख्यालय सावा को बनाना चाहें तो शायद हम 19 से ऊपर नहीं पहुंचे। इसलिए अगर पंचायत समिति मुख्यालय 2 बनाने हैं तारानगर पंचायत समिति में, तो आप तारानगर दक्षिण और तारानगर पश्चिम करके आम जनता के सुविधा का ख्याल आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आम जनता के हित में आप नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हमारा ये अभी हमें एक सेमिनार भी बुलाएंगे, उसमें आम लोगों की राय लेंगे, वो भी तारीख आप लोगों को जल्दी बता दी जाएगी डिस्कशन के बाद। जो पंचायतों का परिसीमन किया है उसमें तिलोक जी ने विस्तार से आप लोगों के बीच में बात रखी है। गोगटिया पट्टा, चंगोई, महात्मा, बिग्रान, ढानी खींचरान, झाड़सर छोटा के साथ मोरथल, दिरवास बड़ा के साथ झाड़सर गंजिया, सुखवासी, लुडनिया बड़ा, इन गांव के लोगों की राय के विरुद्ध दूसरी पंचायतों में भेजने का काम किया है, जिससे पूरी तरह वहाँ के लोग हैं वो असंतुष्ट है, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। एक चूरू जिले को मरुस्थलीय जिलों में शामिल करके जो विश्वास लोगों को दिलाया गया था, जिससे आम जनता में खुशी हुई थी कि पंचायत की इकाइयों को छोटा करेंगे, उसमें 2000 की जनसंख्या की जनगणना, 20% की स्थिरता, ये सारे करने के बाद में बहुत सारी नई पंचायतें बनना अस्तित्व में आई, जिसको लेके आम मतदाताओं में, आम जनता में खुशी थी। लेकिन जिस तरीके के प्रपोजल तैयार किए गए हैं वो राजनीतिक दुर्भावना से तैयार किए गए हैं। उसके पैरेलल हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है, वो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। जैसे बढ़ाऊ टिब्बा को बनीण के साथ जोड़ा गया है, जबकि बनीण गांव अपने आप में अकेले गांव की पंचायत समिति बनने की जो योग्यता है उसको पूरी कर रहा है। बढ़ाऊ टिब्बा भी उसी तरीके से कर रहा है, बढ़ाऊ टिब्बा की भी बन सकती है। हमारे सामने जो बिरमी, द्यावट और कांजन को लेके लोगों की राय आई है वो ये आई है कि सिद्धमुख के लोग सिद्धमुख तहसील की ये पंचायतें हैं, ये सिद्धमुख में ही रहना चाहती हैं, इनके साथ किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। एक जो प्रस्ताव लेके आए थे कि हम पंचायतों को छोटा कर रहे हैं, तो हमारा ये पैरेलल प्रस्ताव कि आप जब छोटी पंचायतों को छोटा कर रहे हो, एक एक गांव की पंचायत बना रहे हो, तो पहले से जो पंचायत है भालेरी, जिसकी जनसंख्या है 5860, जब आप 1599 वाली को पंचायत बना सकते हो तो भालेरी की 2 पंचायत बनाई जाए, वो चाहे उत्तर दक्षिण के रूप में बनाई जाए या भालेरी और रेताना के रूप में, जो भी जैसा प्रशासनिक रूप से जो ठीक लगे। बुचावास की जनसंख्या 7,940, तो बुचावास की भी 2 पंचायत बनाई जाए। बाएं की जनसंख्या है 6,009, तो बाएं को भी बनाया जाए। साथियों की जनसंख्या 8,182 है, राजपुरा की जनसंख्या 7,690 है, गिरवास बड़ा की जनसंख्या 6,867 है। तो इन पंचायतों की भी 2 पंचायतें बनाई जाए। ब्रह्मनगर को लेकर के ब्रह्मनगर और संगर की आप चाहें तो एक पंचायत बना सकते हैं, नॉर्म्स पूरे होते हैं। और अडियाल, नरसिंह नगर और नेहरा की बास की भी पंचायत आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन आप मोरथल को ब्रह्मनगर से अलग करके झाड़सर छोटा में डाल रहे हैं, जबकि वो पहले से एक बड़ी पंचायत है। रईटुंडा के साथ पिथाना को मिलाया गया है। भौगोलिक परिस्थिति और दूरी के हिसाब से और लोगों की भावना के अनुसार पिथाना को भूरावास के साथ रखा जाना चाहिए। गिरवास बड़ा जो पहले से स्वतंत्र पंचायत है उसके साथ झाड़सर गंजिया को मिलाया गया है। झाड़सर गंजिया को डाबड़ी बड्डी जो नव गठित पंचायत है उसके साथ मिलाया जाए। झाड़सर कामदान अपने आप में एक गांव में की पंचायत बनने के नॉर्म्स पूरे कर रही है, इसलिए लुडनिया बड़ा को झाड़सर कामदान में शामिल नहीं करके
उनकी पूर्ववर्ती पंचायत है कालवास, उसी में शामिल किया जाए। कालास और लुणास कर्णीसर की एक पंचायत है। कालास अपने आप में एक गांव पूरी नॉर्म्स पूरा कर रहा है। लुणास और कर्णीसर इनकी भी अलग अलग पंचायत बनाई जा सकती है। सारायण गांव की स्वतंत्र पंचायत हो सकती है और थेलाना, बास सारायण और मदास इन तीनों गांवों की एक पंचायत बनाई जाए। गोगटिया पट्टा चंगोई जो पहले से आनंदसीपुरा पंचायत में है, उनसे अलग होके एक पंचायत बन रही है कर्णपुरा। तो गोगटिया पट्टा चंगोई को गोगटिया चारनाथ जो नवगठित पंचायत है उसमें मिलाने की बजाय कर्णपुरा में शामिल किया जाए। कर्णपुरा से दूरी है 2.5 किलोमीटर और गोगटिया चारनाथ से जो दूरी होती है वो कम से कम 8 और 10 किलोमीटर, क्योंकि तारानगर होके इनको वहाँ तक पंचायत मुख्यालय तक 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। महात्मा जो पहले डानी कुमारान पंचायत थी, उसकी एक नवगठित पंचायत बन रही है गोगटिया चारनाथ। तो महात्मा को अड़ाइला में शामिल करने की बजाय गोगटिया चारनाथ में शामिल किया जाए और डानी बाबरियान को पूर्ववर्ती जो उनकी पंचायत है खरतवाचिया उसी में शामिल किया जाए। इस तरीके के प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं और भी लोगों से हम राय ले रहे हैं। इन सब सारी जानकारी होने के बाद में आने वाले दिनों में एक सेमिनार बुलाएंगे। उसमें आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव, जो चर्चा हमने आपके रूप में सामने रखी है, इसमें आप शामिल करोगे और उसके उन सुझावों के आधार पे एक प्रस्ताव, ये जो एसडीएम तारानगर ने जो प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा है, अब किसने तैयार किया है किसने नहीं किया वो सब आप सारे लोग जानते हो, लेकिन इसके पैरेलल एक प्रस्ताव हम तैयार करके भेजेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। इसी तरीके से नगरपालिका में जो 35 वार्डों का परिसीमन किया है, तो नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में मुंशी खां जी हमारे बीच में मौजूद हैं और पार्षद हरि सिंह जी बेनीवाल भी मौजूद है। तो चेयरमैन साहब बताएंगे, बाकी बात मुंशी खां जी इसके बारे में आप लोगों के बीच में रखेंगे। तारानगर नगर पालिका में राज्य सरकार के आदेश से 35 वार्डों का नवगठन होना प्रस्तावित है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के कर्मचारियों को जो वार्ड बढ़ाने चाहिए थे नॉर्म्स के हिसाब से, उन एक भी नॉर्म्स की पूर्ति नहीं की। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, पॉकेट वार्ड बनाए गए हैं। तारानगर में 19 वार्ड ऐसे बनाए हैं जो औसत जनसंख्या से बहुत कम, 50% से भी कम है। औसत जनसंख्या से जो वार्ड पड़ने चाहिए थे तारानगर शहर में 32,640 की जनसंख्या है। 35 वार्ड के हिसाब से 932 की औसत जनसंख्या आती है। अब नगर पालिका ने जो वार्ड गठित किए हैं उनमें वार्ड नंबर 7 में कम से कम 3000 की जनसंख्या उसमें डाल दी। वार्ड नंबर 3 उसके नजदीक में है, उसमें 231 की ही जनसंख्या है। नियमानुसार प्रारूप ख तैयार करना पड़ता है। प्रारूप ख में प्रमाणित जनसंख्या का सीमा ज्ञान है। तारानगर शहर में 59 ब्लॉक बने हुए हैं। प्रारूप ख जो नगर पालिका ने तैयार किए हैं उसमें सिर्फ 32,640 जनसंख्या को काल्पनिक रूप से स्थापित कर दिया। उनका प्रारूप ख जो सीमा ज्ञान वार्ड का बनाया है वो काल्पनिक अलग बना दिया। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को वास्तविक और प्रस्तावित जो ब्लॉक है उनका स्टेटमेंट पूर्णतः तारानगर शहर का लगा के दे दिया है। हम अभी एसडीएम साहब ईओ को दिया है। निर्मल जी, प्रधान जी और हमारे विधायक साहब सब मिलके हम इस जो गैर कानूनी वार्ड बनाए गए हैं इनका पुरजोर विरोध करेंगे। हम जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे। इन वार्डों का कोई भी औचित्य नहीं है, नियम विरुद्ध बनाए गए। धन्यवाद। हरि सिंह जी। राम राम साथियों, अभी हाल ही में जो नगर पालिका तारानगर में वार्डों का परिसीमन किया गया है उसमें पूरे कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। सरकार का एक भी नॉर्म्स लागू नहीं किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो जनगणना 2011 है उनके ब्लॉक के हिसाब से औसत जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बनाना है। जो औसत जनसंख्या होती है 932।
लेकिन जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें लोगों को टारगेट किया गया है। कई वार्ड तो 2,500 जनसंख्या बढ़ा दिए और कुछ अपने निजी फायदे के लिए पॉकेट वार्ड जो सरकार चाहती है पॉकेट वार्ड नहीं बने तो 200, 250, अंडर 500 के 20 वार्ड बना दिए जो बिल्कुल गैर कानूनी है। सरकार का एक नियम ये भी है कि जो जनसंख्या का ब्लॉक है उसको किसी का भी तोड़ा नहीं जाए। अगर परिस्थिति एकदम ही खराब हो तो आप काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन अधिकतर वार्डों में ब्लॉकों को तोड़ा गया है। 80 ब्लॉक दिखा के और फर्जी तरीके से जनसंख्या को फिट किया गया है। प्रारूप क के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है 300 और प्रारूप ख उसमें फर्जी तरीके से 800, 1000, 900 पूरे करने के लिए उसमें फिट कर दी गई है। दूसरी बात कि जनसंख्या के साथ एक पारिवारिक सीट भरी जाती है, उससे पता लग जाता है कि इस ब्लॉक में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने वोट हैं। उन्होंने जानबूझकर उनका कोई विरोध नहीं दिया और लोगों को टारगेट करने के लिए विशेष व्यक्तियों के लिए SC, ST की वहाँ जनसंख्या है वो फर्जी तरीके से देकर रिजर्व कर दी गई है। बहुत और अधिकतर वार्ड पॉकेट नुमा बने हैं। सरकार का निर्देश है कि सड़क नुमा पॉकेट वार्ड किसी का नहीं बनाया जाए, लेकिन 20 वार्ड पॉकेट के बनाए गए हैं। हमने SDM को ज्ञापन दिया है और आज संयुक्त मोर्चे की ये बैठक है, इसमें विचार विमर्श करेंगे। हर हालत में हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये राजनीतिक दृष्टता से वार्ड बनाएंगे, न कि लोगों को राहत देने के लिए। ऐसा ही पंचायत समिति में हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए बाल को प्रस्तावित कर रहा है पंचायत समिति, जो सरासर गलत है। किसी भी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे, इसके लिए पूर्ण संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। साथी रामजी लाल जी कुलड़िया अपनी बात। राम राम साहब, अभी मेरे ऊपर ही बड़ा सीनियर है जगह आप आपकी बात रखी। जो राज्य सरकार को प्रस्ताव है पंचायत समितियों को और नगर पालिका परिषद को इनके ढंगों नियमांक धज्जियाँ उड़ाई गई है राजनीतिक फायदे के लिए, एक व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए उसको काम करेगा है। जन प्रतिनिधि वो है कि जनता की भावना के अनुसार काम करे, आपके फायदे के लिए काम नहीं करे। तो मैं सचेत करना चाहूँ प्रशासन ने भी कि आज की गैर कानूनी तरीकों और अपने फायदे के लिए जगह परिश्रम करके और खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए परिश्रम हुए जगह प्रस्ताव भेजे गए वह रद्द करके जन भावना को आदर करेगा, वरना संयुक्त रूप इनके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी जाएगी। जन सहयोग संयुक्त मोर्चा के सगे है, इतो ही करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है साथियों, बहुत जल्दी एक सेमिनार की तारीख घोषित करके आप लोगों को सूचित करेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हमारे जो सीनियर साथी हैं, साथी मुराव सिंह, रामजी लाल जी, त्रिलोकाराम जी, मुंशी खान जी, अपने हरि सिंह जी, रामस्वरूप जी और भी अपने साथियों के माध्यम से आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजें। हम इस लड़ाई को आपके सुख सुविधाओं को ख्याल रखते हुए रिजल्ट तक, अंतिम पड़ाव तक लेके जाएंगे। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।